हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बोलने वाला हूँ कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सा सोर्सेज फॉलो किया है। और आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत गाड़ी का साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा रूम अभी मेन रोड के बगल में ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग विद द बेसिक। मैंने अपने बेसिक क्लियर करने के लिए रीजनिंग और क्वांट के लिए मैंने अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल से ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट फॉलो किया था। और इधर में मैंने अपने टीचर का नाम भी लिख दिया है। ये रहा रीजनिंग का टीचर का नाम, सर शुभम श्रीवास्तवा। एंड क्वांट के टीचर का नाम है सर शांतनु शुक्ला। इंग्लिश के लिए मैंने फॉलो किया था निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल, एंड हर वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल। इनिशियल स्टेज में मैंने इंग्लिश के लिए एक अच्छा सा टीचर ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इंग्लिश का निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल मिला, और उनके वीडियोज़ देखने के बाद बहुत हेल्पफुल लगा उनका वीडियो। इंग्लिश के लिए मैंने अपने इनिशियल डेज से ही निमिषा मैम को फॉलो किया है। अब रिसोर्सेज बताने के बाद आता है किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट कम्स कवर ऑल द टॉपिक्स, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको सब टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना चाहिए, और वो टॉपिक कवर करने के बाद आपको उस टॉपिक्स का एक प्रॉपर नोट्स भी बनाना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप वो नोट्स को रिफ़र करके देख सकता है कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट आता है ट्राई टू मेक योर कैलकुलेशन फास्टर। और अपना क्वांट का कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि ट्राई टू मेमोराइज द टेबल्स अप टू 20। आपको बेसिकली 20 तक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना चाहिए। और दूसरा आता है मेक ए चार्ट ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड मेमोराइज देम। आपको क्या करना है कि आपको एक चार्ट बनाना है जहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन किया हुआ है, और वो चार्ट को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दोनों अच्छे तरीके से याद करने के बाद आपका क्वांट का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। और आपका मेन फास्ट तो ज़्यादातर प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, लेकिन ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपने कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। और नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके और उसका एनालाइज करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज द मॉक टेस्ट। एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज गिविंग द मॉक्स। आपको मॉक्स देना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है एनालाइज करना। एनालाइज करते समय आपको देखना है कि किस किस क्वेश्चन में आपका सिली मिस्टेक हुआ है। आपको देखना है कि किस क्वेश्चन को आप और भी स्पीड और भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे। अब बेसिक क्लियर करने के बाद मैंने अपना सोर्सेज को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया था, और एडवांस में रीजनिंग में मैंने अंकुश सर का यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल रिफ़र करना शुरू कर दिया था। और उनका यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। उनका यूट्यूब वीडियोस सभी बहुत ही हेल्पफुल है। उनका यूट्यूब चैनल में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सोर्स वीडियोस मिलेगा आप लोगों को। उनका स्पेशली थ्रेड मेथड मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा। और इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा मैम को ही फॉलो कर रहा था। मैंने निमिषा मैम को बेसिक क्लियर करने के टाइम से ही फॉलो किया था। और क्वांट के लिए आता है आशीष सर का यूट्यूब चैनल स्टडीफाइड। उनका भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उनका इस यूट्यूब चैनल में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मटेरियल मिलता है। प्रीलिम्स में तो जनरली आपका इंग्लिश
क्वांट और रीजनिंग आता है, और मेंस में एक और टॉपिक एक और सेक्शन ऐड हो जाता है, वो है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने फॉलो किया था ऑफिस क्लाउड का यूट्यूब चैनल, और ऑफिस क्लाउड का यूट्यूब चैनल में भी उनका वीकली और मंथली वीडियोस फॉलो करता था। और उनका पीडीएफ के लिए मैंने डाउनलोड किया था ऑफिस क्लाउड का ऐप। अब आप पीडीएफ के लिए ऑफिस क्लाउड का टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ के लिए ऑफिस क्लाउड का ऐप डाउनलोड किया था, और उसी ऐप में एक क्विज़ भी मिलता है, वो क्विज़ भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस कितना मंथ का कवर करना चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि लास्ट का 6 मंथ प्रायर टू योर मेंस एग्जामिनेशन, वो 6 मंथ का कवर करना चाहिए आप लोगों को जनरल अवेयरनेस। और मैंने वीकली और मंथली कवर किया था। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल का एक प्लेलिस्ट रिफ़र कर सकते हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादातर यूट्यूब का फ्री सोर्सेज ही रिफ़र किया था, और सब्सक्रिप्शन में मैंने सिर्फ लिया था गाइडली का एनी पीओ लेवल प्रीलिम्स पीडीएफ कोर्स एंड मॉक टेस्ट पैकेज। इसमें मैंने लिया था आईबीपीएस पीओ का एक पीडीएफ कोर्स और एक मॉक टेस्ट पैकेज प्रीलिम्स के लिए, और एक लिया था पीओ का मेंस लेवल का पीडीएफ कोर्स और मॉक टेस्ट। और क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए मैंने लिया था आईबीपीएस क्लर्क का पीडीएफ कोर्स, प्रीलिम्स लेवल का पीडीएफ कोर्स और मॉक टेस्ट, एंड मेंस के लिए लिया था आईबीपीएस क्लर्क का पीडीएफ कोर्स और एक मॉक टेस्ट। मैंने सब्सक्रिप्शन के नाम पे बस गाइडली से इन्हीं सोर्सेस का सब्सक्रिप्शन लिया था, और इन्हीं सोर्सेस को रेपिटेटिवली अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मैं मानता था कि अपना सोर्सेस को लिमिटेड रखने के लिए मैं ये सोर्सेस एक साल में एक बार परचेज़ करता था, और नेक्स्ट ईयर में ये सोर्सेस का वैलिडिटी सब ख़त्म हो जाता था, और वो नेक्स्ट ईयर में दूसरा पैकेज परचेज़ करना पड़ता था। और एंड में आते आते मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बस इतना ही सोर्सेज फॉलो किया था। और मैंने अपने प्रिपरेशन शुरू किया था कोविड के बाद। कोविड 2019 के टाइम में कोविड हो रहा था, और 2020 से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था, और 2023 में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, और 2024 में मैंने अपने ब्रांच ज्वाइन किया था। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग ईज़िली एक साल में भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट नहीं था, इसीलिए इट टुक मी 3 years टू क्लियर द एग्ज़ाम। जाते जाते मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए, एंड आई विश you all the very best for your upcoming future. Thank you for watching the video.